हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं केपी सर। मैं कल आप या पिछले क्लास में आप लोगों को द्विघात समीकरण प्रारंभ किए थे। तो द्विघात समीकरण में यह आप लोगों को बताया गया था कि कैसे द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे, यानी द्विघात समीकरण के पहचानने के तरीके आपको बताए गए थे। क्या बताए गए थे? द्विघात समीकरण के पहचानने के तरीके। अब आपको द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके बताए जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण आप लोग 3 तरह से हल करेंगे। कितने तरह से हल करेंगे? तो द्विघात समीकरण आप लोग 3 प्रकार से हल करेंगे। पहला जो होगा गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। दूसरा द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। और तीसरा पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। घबराइएगा मत, आप लोगों को एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। ये जो 3 विधि है, एक एक विधि आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके कैसे कौन सा विधि लागू करेंगे, कब, इसका भी कुछ विशेष टेक्निक होता है। ऐसे ये तीनों विधि आप लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो अभी आप लोगों को मैं प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको क्या जांच करना है? जांच करना है कि ये निम्न जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें इसका हल आप करेंगे x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसी को बताना है। तो इसमें a + b होल स्क्वायर में आपका हो जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो x के स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? 2ab। तो 2 × a पद के स्थान पर x है। ऐसे देखिए, आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a, यानी पहला पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना और प्लस दूसरा पद। a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला होता है पहला पद के स्क्वायर प्लस दोनों पद के गुणनफल का दुगुना और प्लस दूसरा पद के स्क्वायर। तो इस तरह से आपके x के जो है एक के स्थान पर हो गया, तो 1 के स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, और गुना x गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 2 से x में करेंगे तो 2x, और 2 का फिर 3 में करेंगे तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह माइनस है। तो प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूना 6, या 1 से a स्क्वायर
प्लस 2x आप प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए ये 2x प्लस में है, यहाँ भी 2x प्लस में है, तो इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं आएगा बाएं तो प्लस 6, दाहिने कुछ नहीं तो 0 बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का प्रारूप आप क्या पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण का प्रारूप है। अब ये आपके एक इस फॉर्म में है कि नहीं है ये देखना है, तो ध्यान दीजिएगा कि ए कह रहा है कि डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 तो नहीं हो सकता है, अब बाकी बी एस सी 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ सी तो आपको 7 है, क्योंकि सी अचर पद है, तो अचर पद में तो आपका 7 आ गया। अब बी एक्स ये नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब कि यदि हम इसको मान लेते हैं कि 0 गुना एक्स तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब कि बी कितना हो गया 0 हो गया, यानी आपका जो है इस फॉर्म में ही हो गया ना। तो लिखना है कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, और कह रहा है कि दिया गया जो समीकरण है आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो यही आपको जांच करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप लोगों को जांच करना होता है, जांच कीजिएगा। इसमें 4.1 का शेष क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं जांच करने के लिए। यदि कोई विद्यार्थी और इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो ऊपर भी, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो ऊपर भी, यानी कोई ना कोई आप अल्टरनेट देते रहें ताकि हमें वीडियो बनाने में आनंद आए। तो चलिए इसको उतारिए, इसका अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 228 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित करके छोड़ देना है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है, आपको हल नहीं करना। तो द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए ये जो है शब्द समस्या, इसमें आपको ये देखना होता है कि क्या आपको दिया है और सबसे छोटा क्या है। तो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है ना, लंबाई अधिक है किसके, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी आपको क्या मानना होगा, चौड़ाई। क्यों चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यदि आप चौड़ाई मान लेंगे, मान लीजिए कि चौड़ाई 3 मीटर है, मान कर चलते हैं, तो कह रहा है कि उसके दुगने से एक अधिक, तो 3 का दुगना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और एक अधिक कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं लंबाई आराम से, कितना लंबाई है। लेकिन आप कांस्टेंट नहीं मानेंगे, कोई ना कोई चर मानेंगे। कांस्टेंट कभी भी नहीं मानी जाती, कांस्टेंट मानिएगा तो नहीं बनेगा, कोई ना कोई आप चर मानिए। तो इसमें मान लिया एक्स वाई तो नहीं दिया है, न तो एक्स दिया है, न यू दिया है, न भी दिया है, तो आप कोई भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, यू भी
कुछ भी मान सकते हैं, XYZ जो कहलाता है कुछ भी मान सकते हैं इसमें। चलिए क्या होगा, तो इसका हल देखिए, तो हल में आपको लिखना होगा मान लिया, क्या मान लिया कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। ये मान लिया कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। अब क्या करना है, आपको लंबाई निकालना है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुना, क्या होगा, चौड़ाई गुना 2 से 1 अधिक और जोड़ 1, तो हो गया 2x जोड़ 1। अब क्या होगा, अब आयताकार क्या है, आयताकार भूखंड है, तो आयत की लंबाई या आयताकार भूखंड की लंबाई भी यहां लिख सकते हैं। यहां पर आयताकार भूखंड की चौड़ाई या लंबाई लिख सकते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई हो गया। अब जो है क्षेत्रफल कह रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड मतलब ये आयताकार भूखंड हो गया, इस तरह ये एक आयत में तब्दील हो जाएगा। तो आयत होगा, आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास 7 क्लास से कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको यही करना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 528, और लंबाई हो गया 2x + 1 और गुना में चौड़ाई हो गया x। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिखिए तो बुलाइएगा डायरेक्ट हो जाएगा बाएं, तो 2x² अब प्लस x। अब देखिए यदि इसको बाएं मानेंगे तो ये दाएं रह जाएगा, और जब चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 528 बराबर जी। आपका हो गया ना, यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में आप इसे बनाइए। तो द्विघात समीकरण के रूप में आप बना दिए। अब इसके हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो से बने रहेंगे, भागिएगा मत। हल करने के लिए हम आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, या जो अभी 3 विधि बनाया है किसी भी एक विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसका हल निकल जाएगा। तो मैं आपको हल करूंगा, यानी हल भी निकालूंगा, और जिस तरह से आपको मैट्रिक में क्वेश्चन सॉल्व करना है उस तरह से इसका हल करूंगा। और जैसे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन हल करना है सेकेंडों में, तो वैसे इसका हल मैं सेकेंडों में भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका हल कैसे सेकेंडों में करेंगे। लेकिन सेकेंडों में हल करने के लिए आपको पहले ये सब जानना होगा, और जब तक गुणनखंड करने के लिए टेक्निक नहीं जानेंगे सेकेंडों में हल नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिए। मैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी दोनों तरह से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। पहले तो अच्छा लाइक आ रहा था, लेकिन मैं बीच में बंद कर दिया था, अब प्रारंभ कर दिया हूँ। ये अपने दोस्तों को बताइए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ।